देश के संग गद्दारी करना पड़ा पत्रकारों को महंगा। मोदी ने एक झटके में निकाल दी सारी हेकड़ी, चली गई नौकरी, हो गया दफ्तर भी सील। चीन के साथ मिलकर कर रहे थे मोदी को बदनाम, शाह ने कर दिया अब सॉलिड इंतजाम। योगी भी देखकर हैरान रह गए, देश में छाई खुशी की लहर। लिबरल गैंग की बजा दी मोदी सरकार ने बैन, कर दिया ऐसा हाल रोजी रोटी के लग गए लाले, मच गया सोशल मीडिया पर तूफान। जो काम कभी कांग्रेस सरकार करने में डरती थी, वो काम मोदी ने एक झटके में कर दिया। लिबरल गैंग के पत्रकारों को ऐसी सजा दी कि सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ गया। अमित शाह टकटकी लगाए देखते रहे। मोदी ने ऐसा शिकंजा कसा कि विरोधियों की बाँचें हिल गईं। चीन के साथ मिलकर साजिश करने वाले पत्रकारों को मोदी सरकार ने ऐसा सबक सिखाया है कि कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जिसमें लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर मोदी कुछ दिन तो शांत रहे, फिर प्रूफ इकट्ठा करके ऐसा वार किया कि पत्रकारों के मुंह पर दही जम गया। कलम तोड़ पत्रकारिता के धार को खराब करने वाले पत्रकारों को मोदी सरकार ने सबक सिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डाली और न्यूज क्लिक का दफ्तर सील कर दिया। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत की गई। बता दें कि स्पेशल सेल ने एक साथ दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में रेड डाली थी। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही थी। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें स्पेशल सेल लाया गया। ऐसा दावा है कि न्यूज क्लिक के लेखक उर्मिलेश, परंजॉय गुहा और एंकर अभिषार शर्मा पर एक्शन हुआ है। उर्मिलेश को पुलिस अपने साथ ले गई है। ये कार्रवाई 17 अगस्त को यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है। धारा 153 ए, आईपीसी की धारा 120 बी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे के करीब न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कार्यालय लाया गया। न्यूज क्लिक पर आरोप लगाए कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। सूत्र ने यह भी बताया कि जांच में सहयोग देने पर कई पत्रकारों को पूछताछ के बाद जाने दिया जाएगा। बाद में इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि कुछ को अरेस्ट भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, न्यूज क्लिक और इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे, उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। चीन हमारे देश को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अनेक राष्ट्र विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल कर देश पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देश बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले ईडी की ओर से आरोप लगाए जा चुके हैं कि न्यूज क्लिक को मिल रही विदेशी फंडिंग FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करती है। साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि फंडिंग का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। ईडी ने संकेत दिए थे कि चीन में रहने वाले सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीन समर्थित जानकारी भारत में चलाने के लिए गैर कानूनी तरीके से 38 करोड़ रुपए दिए थे। जिसके बाद पीएम मोदी ने अमित शाह के संग मिलकर ये एक्शन प्लान तैयार किया और आज इस मामले में कार्रवाई की गई, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी हल्ला कटा हुआ है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मोदी सरकार की ओर से यह साफ बता दिया गया है कि जो भी देश विरोधी काम करेगा उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं।